गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी को नमस्ते, राम राम, सुबह की। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। प्लेटफॉर्म जेएमएस क्लासेस वेलकम। एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th। इससे पहली क्लास में हम जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसके जो 8 पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं हम। आज की इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स as a pair of equations and hence find their solutions। जो पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है और उनके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो रितु है वो 20 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल, जैसे जहां पानी बह रहा है उसी की तरफ, एंड अपस्ट्रीम यानी सामने से यानी प्रतिकूल बोलेंगे, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर तैर सकती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। एक तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर में, स्थिर पानी में जो ऋतु की चाल निकालनी है, एंड स्पीड ऑफ द करंट, करंट यानी जो पानी बह रहा है, जो धारा बह रही है उसकी हमें स्पीड निकालनी है। तो जो चीज निकालनी है उसी चीज को हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में चाल। क्या लिखेंगे? स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सेकंड जो रहेगा, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट यानी हम बोलेंगे धारा की चाल, जो पानी की चाल है वो धारा की चाल, वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं दो कंडीशन है यहां। एक तो है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम बोले तो अनुकूल, धारा के अनुकूल, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ, जैसे यहां इस तरफ पानी बह रहा है तो ऋतु भी उसी तरफ तैर रही है। सेकंड जो कंडीशन होती है, फर्स्ट ये हुई, सेकंड यहां पर जो कंडीशन है वो है अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल, जैसे जिस तरफ पानी बह रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट तैरना, जिस तरफ पानी बह रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट तैरना, ये होता है अपस्ट्रीम। तो फर्स्ट केस के अंदर दोनों के अंदर जो 20 किलोमीटर, इस केस के अंदर 20 किलोमीटर है, और यहां पर जो टाइम लगेगा वो 2 आवर्स, 2 घंटे है। यानी कहने का मतलब यहां पर 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर, और यहां सेम है टाइम 2 आवर्स 2 घंटे है, लेकिन यहां पर 4 किलोमीटर ही तैर पाती है बिल्कुल सामने से। दो कंडीशन है, तो यहां से हम दो चीज निकालते हैं। एक तो स्पीड, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउनस्ट्रीम, यानी कि बोले तो धारा के अनुकूल चाल। जब अनुकूल चाल होगी यानी जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ ऋतु तैर रही है, इसका मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मान लो ऋतु की स्पीड यहां पर x है और पानी की स्पीड y है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब जो ओवरऑल स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सेकेंड जो केस रहेगा, स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम केस में क्या होगा, जिस तरफ ऋतु तैर रही है और सामने से पानी आ रहा है, इट मींस स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक्स ऋतु की स्पीड है, वाई अब वो स्पीड ऑफ करंट है यानी धारा की चाल है, पानी की चाल है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना ये अपनी दोनों पास दोनों साइड स्पीड है, और हमें दिया हुआ है साथ में टाइम भी दिया हुआ है और साथ में डिस्टेंस भी दी हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते दो केस है। फर्स्ट केस के अंदर देखते हैं डाउनस्ट्रीम वाले में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कहे तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो फर्स्ट केस के अंदर जो केस फर्स्ट बनेगा, यहां पर हमें स्पीड है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई मल्टीप्लाई, कितना टाइम लगा 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर की 20 किलोमीटर, तो ये 20 हो गया। 2 की x के साथ 2x, फिर 2 की y के साथ प्लस 2y इज इक्वल टू 20, या ऐसा कहें इस चीज को कि 2 जो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी। सेकंड जो केस है, ये केस फर्स्ट की है, और केस सेकंड के अंदर वही सेम। अब की बार क्या है, अपस्ट्रीम यानी प्रतिकूल है, प्रतिकूल में स्पीड कितनी है x माइनस वाई है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 घंटे। कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, जितनी दूर कवर की यानी 4 किलोमीटर, तो बराबर रखेंगे 4 किलोमीटर। तो x माइनस वाई बराबर गुना में 2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, या ऐसा कहें कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और 2 को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड जो इक्वेशन लिखी हुई है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनको ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x को जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा, 10 और 2 12 हो जाएंगे, और x बराबर जो 2 गुना में है ना वो भाग में चला जाएगा, यानी 2 छिके 12। तो x की वैल्यू हमें मिली 6। x की वैल्यू अगर 6 है तो प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6, 10 में से 6 गया तो 4, तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4। इट मींस अगर पूछे तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में ऋतु की जो चाल होगी वो कितनी होगी 6 किलोमीटर पर होगी, 1 घंटे के अंदर 6 किलोमीटर। अगर पूछे स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट धारा की चाल पूछे तो वो आप कह दोगे कि 4 किलोमीटर पर आवर। वो जो पानी की चाल है वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने था, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरत है और 5 जो पुरुष है, कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो कढ़ाई वाला जो काम है वो फिनिश मिलकर के, इकट्ठे मिलकर के फिनिश करते हैं इन 4 डेज, 4 दिनों के अंदर। वाइल जबकि 3 वुमेन 3 जो औरत है एंड 6 मैन 6 पुरुष है, वो काम को फिनिश करते हैं 3 दिनों के अंदर। हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, एक अकेली महिला कितना समय लेगी वो काम पूरा करने में, टू फिनिश द वर्क, एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और एक आदमी है वो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो जो चीज निकालनी है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन, let the time taken by 1 woman alone is equal to, मान लेते हैं कि हम वो काम x दिन में, एक अकेली महिला x दिन में पूरा करती है। इसी तरह से लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, वो मान लेते हैं कि y दिन में पूरा करते हैं, यहाँ पर डेज हो गया। तो क्या हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय तो x दिन, और एक अकेले पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय इज इक्वल टू y दिन हो जाएगा। अब चलते हैं, अब मान लो कि अब यहां ना एक अकेली महिला अगर x दिन में पूरा करती है कोई भी काम,
तो उसने एक दिन में कितना काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी काम है वो 5 दिन में पूरा होता है। मान लो एक कोई महिला है वो 5 दिन में काम पूरा करती है, तो वो रोजाना कितना काम करती है, वो जितना जितना दिन हुआ उसका हमेशा एक हिस्सा करती है, 1/5। फिर दूसरे दिन भी कितनी है, 1/5 करती है। तीसरे दिन भी 1/5, चौथे दिन भी 1/5 और पांचवें दिन भी 1/5 करती है। अभी देखते हैं इसका जो अपन एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इट मींस 1। काम हमेशा, वर्क हमेशा क्या होता है, वर्क हमेशा 1 होता है। तो यहां पर जो कंसेप्ट लगेगा मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा। यहां पर वर्क डन बाय वन वुमेन अलोन इन वन डे। एक दिन में कितना काम किया इसने, एक दिन में इसने कितना काम किया, काम एक अकेली महिला द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, 1/x काम किया गया। इसका मैंने एग्जांपल यहां लिख दिया है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई काम 5 दिन में पूरा होता है तो उसने रोजाना कितना काम किया, जितना जो काम होता है उसका 1/5। फिर दूसरे दिन भी 1/5, तीसरे दिन 1/5, चौथे दिन 1/5, पांचवें दिन 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, एक एक आंसर आना चाहिए। मतलब काम हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो ये जो लाइन लिखी है प्लीज डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय जो x है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x। इसी तरह से अगर यहाँ लिखे हैं वर्क डन बाय वन मैन अलोन इन वन डे, एक अकेला पुरुष है वो कितना काम करेगा, एक दिन के अंदर वो 1/y काम करेगा। ओके, अब चलते हैं, अब क्वेश्चन के अंदर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब की बार क्या, 2 वुमेन है और 5 मैन है, वो 4 दिन में पूरा करते हैं काम को। ठीक है जी, यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली जो कंडीशन है, ओके, कितने कितने मैन, 2 वुमेन, तो एक अकेली महिला एक दिन में 1/x काम करती है। ओके, तो 1/x तो एक अकेली करती है। अब की बार महिलाएं कितनी है, फर्स्ट केस के अंदर 2 वुमेन है तो 2 लगाएंगे साथ में। मैन एक दिन में 1/y काम करते हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं, प्लस 5 आदमी काम कर रहे हैं, तो 5 गुना 1/y। और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, काम एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर काम पूरा हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, उस काम का जितने दिन में वो पूरा है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/4। यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहे हो 1/4, दूसरे दिन कितना कर रहे हैं फिर 1/4, तीसरे दिन 1/4, चौथे दिन भी 1/4। इस तरह से इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ये एक अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य, तो गुना 2 कर दी तो 2 महिलाएं होगी। 1/y ये एक पुरुष कर रहा है, एक जो मेन कर रहा है, लेकिन आदमी कितने लगेगा, 5 लगेंगे। एक दिन में उन्होंने कितना काम किया, 1/4 काम किया। तो यहां से प्रॉपर अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड के अंदर देखते हैं। वाई 3 वुमेन, अब एक वुमेन काम करती है 1/x, अब की बार कितनी वुमेन है, 3 वुमेन है। आगे चलते हैं, 6 मैन प्लस 6 इंटू 1/y कैन फिनिश इट इन 3 डेज, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम किया उन्होंने, 1/3 काम किया। यहां से क्या मिलेगा, 3x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। ओके, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहां से पुट करते हैं 1/x को p और 1/y को q। 1/x को p करेंगे तो यहां से मिलेगा 2p प्लस 1/y को क्या पुट किया, q, तो यहां से मिलेगा 5q इज इक्वल टू 1/4। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। इसी तरह से 3/x है तो ये बनेगा 3p, ये 6/y है तो ये बनेगा 6q इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 4। अब p या q कोई भी किसी भी एक चीज का कोफिशिएंट गुणांक वो इक्वल करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 के साथ। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 2। 4 को 2 से कर देते हैं, तो 3 2 6p प्लस 3 5 15, 3 5 15 क्यों इज इक्वल टू 3 की 1/4 के साथ करेंगे तो 3/4। इसी तरह से यहां से 2 3 6p प्लस 2 6 12 क्यों इज इक्वल टू 2 की 1/3 के साथ करेंगे तो 2/3। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 क्यों इज इक्वल टू 3/4 में से कितना माइनस करेंगे 2/3 माइनस करेंगे। 3 क्या हुआ एज इट इज, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 4 और 3 का जो एलसीएम 12 आ गया, तो 4 को गुना करेंगे 3 से, ऊपर नीचे 3 से, और 3 को करेंगे 4 से, तो 3 3 9 माइनस 2 4 8। 3 क्या इज इक्वल टू 9 में से 8 का 1/12 और क्या इज इक्वल टू 1/3 जो गुना में ना इधर भाग में आ जाएगा, तो 12 गुना 3, तो इसका क्या की वैल्यू कितनी आ गई 12 3 36, क्या की वैल्यू आ गई 1/36 वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में से क्या की वैल्यू पुट करते हैं और वहां से हम पी की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से 2p + 5 क्यों इज इक्वल टू 1/4। 2p + 5 क्या की वैल्यू है 1/36 बराबर 1/4। तो 2p एज इट इज 5 एकम 5/36 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। 4 और 36 का एलसीएम 36, 36 तो यहाँ है एज इट इज, लेकिन 4 की किससे गुना करेंगे 36 बन जाए, 4 की कर दे 9 से, 9 के नीचे तो 9 के ऊपर भी करवा देते हैं ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। फिर 9 एकम 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 4 36, और p बराबर जो मल्टीप्लाई में जो 2 है वो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 के और 9 की गुना हो जाएगी 2 9 18, तो p की वैल्यू आ गई 1/18 और क्या की वैल्यू 1/36। बट हम क्या मान के चले थे कि 1/x है वो p के बराबर है और 1/y है वो क्या के बराबर है, तो यहां से 1/x p की वैल्यू कितनी है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ गया 18, 1/y क्या की वैल्यू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से y की वैल्यू हमें कितना मिलेगी 36। x और y एक्चुअल में क्या थे, x वो था जो कि एक अकेली महिला द्वारा समय को फिनिश कार्य को फिनिश करने में जो लिया गया समय x डेज, यानी महिला कितना समय लेगी 18 डेज, तो लिख देंगे टाइम टेकन बाय वन वुमेन इज इक्वल टू 18 डेज। 18 दिनों में वो काम को पूरा कर देगी। और टाइम टेकन बाय वन मैन, एक आदमी द्वारा लिया गया समय वो कितना है 36 डेज, यानी यहाँ पर पुरुष है वो आलसी है, काम को करने में ज्यादा समय ले रही है, जबकि महिलाएं वो उससे आधे दिन में ही समाप्त कर रही है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट आपके सामने था, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। लास्ट जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन। 300 किलोमीटर की दूरी है वो, कुछ एक जो दूरी है वो ट्रेन से कवर कर रही है, और पार्टली बाय बस, कुछ एक दूरी है वो बस से कवर कर रही है। सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे समय लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 60 किलोमीटर बस से होगा तो जाहिर सी बात है, और ट्रेन से हो गया तो बाकी बच गया वो बस से हो जाएगा 240 किलोमीटर। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से और रिमेनिंग बस से। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 10 मिनट ज्यादा समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, स्पीड ऑफ ट्रेन और बस वो निकालना है। क्वेश्चन सेकंड का
थर्ड पार्ट, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस बराबर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। दो केस बन रहे हैं, एक बार इनको अपना रफ स्केच बना लेते हैं। कितना टोटल वो ट्रेन से, एक तो ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से, और प्लस में बस से, और टाइम यहां लिख देते हैं। कह रहे कि सबसे पहले ट्रेन से कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर, वो रेलगाड़ी से है, तो बाकी कितना बच गया? 240, वो हो गया। बस से टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 4 आवर्स, 4 घंटे लगता है। ये पहला केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस के अंदर इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से, और बाकी जो बच गया यानी कितना बच गया? बाकी बच गया 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना है? 300 किलोमीटर। अब यहाँ टाइम कितना लगता है? यहाँ लगता है टाइम 10 मिनट ज्यादा लगती है। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो वो उसी दूरी को कवर करने में 10 मिनट ज्यादा का समय लेती है। तो यहाँ पर 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। जो चीज निकालनी है उसी चीज को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखोगे? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड मान लेते हैं, माना बस की चाल, तो y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो यहां से पहला जो ट्रेन से है 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है अपने पास, ये भी डिस्टेंस है, ओके। और साथ में हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। कितना? स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो मान लेते हैं कि 4 घंटे के अंदर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अपने पास अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय क्या कर देंगे? स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। दूरी बटा अगर चाल करें तो बराबर होगा समय। डिस्टेंस कितनी है? पहले केस के अंदर डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। किससे कवर की गई है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस? ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, फिर प्लस नेक्स्ट जो डिस्टेंस है कितनी है? 240 किलोमीटर। किससे कवर की गई है? बस से। बस की स्पीड कितनी है? y। कितना टाइम लगा टोटल? 4 घंटे। ये देखो पहली इक्वेशन तैयार होगी। दोबारा देखना स्टूडेंट्स, जो लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से कवर की गई है, और हमें पता है ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। तो ऊपर क्या था? डिस्टेंस यानी दूरी, नीचे होता स्पीड यानी चाल, प्लस फिर बाकी क्या ना, जो रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग फिर 300 टोटल था, 300 में से फिर 60 घटा दिए यानी 240 बच गया। और 240 जो है ना दूरी कवर की गई है वो y की स्पीड से कवर की गई है, और y स्पीड वो बस की है। इस केस के अंदर हमें लगता है टोटल 4 घंटे लगता है, तो बराबर लिखेंगे 4। ये केस फर्स्ट हो गया। और सेकंड जो केस है, केस सेकंड है, उसमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। किसकी स्पीड से कवर की गई है? ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। बाकी जो रिमेनिंग बच गया यानी कितना बच गया? 200, वो किससे कवर किया गया? वो कवर किया गया बस से। और बस की स्पीड कितनी दिखा रहा है? बस की स्पीड है भाई। इस केस के अंदर कितना टाइम लगा? हमें लगा 4 घंटे 10 मिनट। अब इसको जो 10 मिनट है उसको हमें घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 घंटे प्लस जो 10 मिनट है, मिनट को अगर हमें घंटों में चेंज करना तो किससे भाग करेंगे? 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 प्लस 1 बटा 6, 4 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे ताकि अपना डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो जाए। 6 चौका 24 प्लस 1 टोटल हो गया 25, यानी 25 बटा 6। तो यहाँ लिखेंगे 25 बटा 6, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पुट करते हैं 1 बटा x को p एंड 1 बटा y को q। तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4। और दूसरी बनेगी 100p प्लस 200 q इज इक्वल टू 25 बटा 6। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन क्रिएट होती है। यहां से
अगर 60 कॉमन ले इस तीसरी इक्वेशन में से, यहां से 60 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बनेगा, p प्लस 60 यहां से कॉमन लें कितना बचेगा, 4q बराबर कितना लिखा हुआ है, 4। तो यहां से p प्लस 4q बराबर, ये जो गुना में 60 है इधर भाग में चला जाएगा, यानी 4/60। अब 4 को 60 से कैंसिल करते हैं तो 15 चौका 60 होता है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें 1/15, इसको लिख सकते हैं 1/15। ओके, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इसको सोल्व करते हैं, दोनों में 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन ले लेते हैं, p प्लस, जब 100 यहां से कॉमन ले लिया तो p बचेगा प्लस 200 में से जब 100 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 2, क्यू इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ सामने, 25/6 और इसको लिखेंगे p प्लस 2q इज इक्वल टू 25/6। ये गुना में 100, इधर भाग में, यानी नीचे 100 आ जाएगा, और नीचे वाले 100 को हम ऊपर वाले 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 और 4 6 का 24, यानी इसको लिख सकते हैं p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/24। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है p प्लस 4q इज इक्वल टू 1/15, और अगली वाली इक्वेशन है p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/24। लाइन लाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2q इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। 2q इज इक्वल टू 15 और 24 का एलसीएम लेते हैं, 15 गुना 30, 15 चौका 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, यहाँ से फिर जाएगा 120 पर जाएगा, 120 इनका एलसीएम आ गया, 24 5 कितना होता है 120 होता है, तो नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, और 15 8 120 होता है, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से ऊपर 8 एकम 8 माइनस 5 एकम 5, 2q इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो 3/120, यहाँ से 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 1/40, तो यहाँ से q बराबर, ये जो गुना में 2 है इधर भाग में आएगा, तो 40 दूना 1/80, तो q की वैल्यू आ गई 1/80। q की वैल्यू 1/80 है, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट करते हैं, वहां से हम p की वैल्यू निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से p प्लस 4q इज इक्वल टू 1/15, p एज इट इज प्लस 4q की वैल्यू 1/80 बराबर 1/15, यहां से 4 दूना 8 यानी 1/20 हो गया, अब प्लस का 1/20 उधर जाएगा तो माइनस का 1/20 हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, 15 की किससे गुना करेंगे 60 बन जाए 4 से, ऊपर नीचे 4 से, और 20 की गुना किससे करेंगे 60 बन जाए 20 3 60, ऊपर नीचे 3 से, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1, यानी क्या p की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। बट हम क्या मान कर चले गए, बट जो 1/x है वो p के इक्वल है, एंड 1/y है वो क्या की इक्वल है, तो 1/x बराबर p की वैल्यू कितनी आई है 1/60, 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना मिलेगा, x मिलेगा 60। उसी तरह से 1/y बराबर q की वैल्यू कितनी है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 80। तो x क्या था, x था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस पूछे तो बस की स्पीड कितनी आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था। क्लास कैसी लगी हो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और जेएमएस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपके पास जल्द ही नोटिफिकेशन है वो आ सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद जय भारत।